मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने करप्शन के इल्जामात की तहकीकात के लिए बरतानवी हुक्काम से राबिता किया। 11 दिसंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने खत लिखा। उससे 2 रोज पहले डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने NCA से मुलाकात की। 2020 में FIA भी इस मामले में कूद पड़ा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, कहा आपने कौम का वक्त बर्बाद किया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि लंदन की अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर उन्हें और उनके खानदान को क्लीन चिट दी। 3 दिन से हुकूमत की सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। वो आग लगी है जो बुझ नहीं रही। कहा जा रहा है बेटा बरी हो गया, वो बरी नहीं हुए। क्या वो सुलेमान शहबाज के वालिद नहीं? विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर गलत बयानी का इल्जाम। कहा मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू नहीं किया गया और न ही शहबाज शरीफ इस केस में शामिल थे। NCA ने एसेट रिकवरी यूनिट से राबता किया और मदद मांगी। शहबाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि लंदन में सुलेमान शहबाज बरी तो वो भी बरी हो गए। यहाँ अदालतों से कहते हैं कि वो सुलेमान के पैसों पर जवाबदेह नहीं। अदालतों से शरीफ खानदान के मुकदमात रोजाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि आज बयानिया मिला तो जज, इलेक्शन कमीशन और मीडिया सब बोल रहे हैं। ये जुबान उनको मियां नवाज शरीफ ने दी है। 74 साल से तो मुल्क में किसी के पास बयानिया ही नहीं था। लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब, कहा वोट की इज्जत मांगने वाला नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहा है। लीगी कारकुन परेशान न हो, अगले इलेक्शन में PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान अमरीका इसलिए नहीं गए कि वहाँ कोई उनको मिलने और तस्लीम करने को तैयार नहीं था। ये जो एक पेज की बात करते हैं वो भी नाकाम हो गया। शहबाज शरीफ आज इंटरनेशनल सादिक व अमीन बन गए। मुल्क में हमेशा से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि सियासतदान करप्शन करते हैं। करप्शन का सर्टिफिकेट सिर्फ नून लीग नहीं सारी सियासी जमातों को मिला। इमरान खान जहनी मरीज बन चुके, झूठे मुकदमात पर मुल्क के अरबों रुपए लुटा दिए। वज़ीर आज़म का नून लीग के दौरे हुकूमत में सड़कों की तामीर में बड़ी करप्शन का इल्जाम। FIA को तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा कौम के सामने आना चाहिए किसने इतना ज्यादा पैसा बनाया, महंगे ठेकों का जिम्मेदार कौन है। डॉलर और कीमतें बढ़ने के बावजूद 2013 की निस्बत आज सस्ती सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बनाना कमाल नहीं, सस्ती सड़कें बनाएं तो बात है। झल जाओ बेला रोड का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन न होती तो बलूचिस्तान तरक्की करता। अपने हल्के का सोचने वाले बलूचिस्तान के सियासतदान भी कसूरवार हैं। एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग के दौर में मोटरवे CPAC के तहत चीनी कंपनियों ने बनाई या फौज के इदारे FWO ने तामीर की। वज़ीर आज़म चीन या फौज किसको इल्जाम दे रहे हैं? परवेज रशीद ने कहा महंगी सड़कों की जिंदा मिसाल पेशावर इमरानी बस मंसूबा है जो नवाज दौर में बनने वाले 3 मेट्रो मंसूबों से भी महंगा बना। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मशवरा दिया कि FIA को कहें कि पहले नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें नापें फिर पैसों का हिसाब लगाएं। कहा आप दरख्त भी वो लगाते हैं जो नजर नहीं आते, सड़कें भी वो बना रहे हैं जो नजर नहीं आ रही। कराची वाले कर ले तैयारी, कल से शहर में तेज बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशें कराची में अर्बन फ्लडिंग का बाइस बन सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और दादू में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। लसबेला, सोनमियानी और माड़ा, बसनी, गवादर, तुरबत, जवानी में भी तूफानी बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। आंधी के बायस कमजोर इमारतों को नुकसान का खतरा रहेगा। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समुद्र में तुग़यानी रह सकती है। माहीगीर 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समुद्र में न जाएं। T20 वर्ल्ड कप के मुंतखब स्क्वाड से कह दिया गया परफॉर्मेंस बेहतर करें वरना तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। ज़राए के मुताबिक आज़म खान, मोहम्मद हसनैन और सोहेब मकसूद आउट हो सकते हैं। शोएब मलिक, फ़खर जमान और शाहनवाज दहानी की एंट्री मुतवक्के। कौमी T20 कप में खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी तब्दीलियों की बड़ी वजह बन रही है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में खिलाड़ियों को कौमी T20 कप खुलकर खेलने का मशवरा दिया था। टीम में तब्दीलियों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB रमीज राजा देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का इस्तीफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर कर लिया।
जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन उतनी कम पाबंदियां। एनसीओसी का 40% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल करने वाले 8 शहरों में बंदिशें कम करने का ऐलान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। इन शहरों में 1 अक्टूबर से अंदरूनी इज्तिमात में 300 और बाहर होने वाली तकरीबात में 1000 तक अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। मज़ार, दरगाहें और सिनेमा हॉल वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खुल गए। हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खुले रहेंगे। खबरदार, होशियार, इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही रेल और फजाई सफर कर सकेंगे। गैर वैक्सीन शुदा अफराद शादी, ब्याह, शॉपिंग मॉल, होटल्स और गेस्ट हाउसेज में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामिला खवातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन जरूरी है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी, डेंगू सर उठाने लगा। डेंगू वायरस से मजीद 58 अफराद मुतासिर। शहरी इलाकों में 32 मरीज सामने आए। डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 275 हो गई। पंजाब में डेंगू के 136 मरीज रिपोर्ट, सबसे ज्यादा लाहौर में 103 मरीज बीमार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के सबसे ज्यादा 236 मरीज पेशावर में सामने आए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के मरीजों की तस्दीक। डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है, पानी जमा न होने दें, एहतियात करें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। दहशतगर्द ठेकेदारों से भत्ता मांग रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। कई ठेकेदार बन्नू और डीआई खान में काम छोड़कर भाग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर अस खुद नोटिस में रिमार्क्स। एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 2005 में जलजला आया, दुनिया भर से पैसा आया, 2 साल में सब असर नौ तामीर हो जाना चाहिए था। चेयरमैन एरा को मुखातिब करते हुए कहा, चेयरमैन साहब आप बस कागजात दिखा रहे हैं जो नजर का धोखा है। हमारे सारे स्कूल टूटे पड़े हैं, आप कर क्या रहे हैं? एरा से तमाम मंसूबों की तफसीलात, तस्वीरी शवाहिद समेत तलब। महकमा तालीम सिंध में तकर्रियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस। जस्टिस याहिया आफरीदी का मुकदमा सुनने से इनकार। असखुद नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिए। कहा, असखुद नोटिस में बेंच किस तरीक़ाकार से तश्कील पाएगा? जब तक तरीक़ाकार तय न हो असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नया बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। समनाबाद में 5 दिन से कचरा नहीं उठाया गया। इलाके में गंदगी और बदबू के डेरे। LWMC का कहना है कि नई सफाई कंपनी के पास मशीनरी नहीं थी। जल्द ही इलाके से कचरा उठा लिया जाएगा। लाहौर में कोरोना की मुस्बत केसेस में कमी न हो सकी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। रावलपिंडी में शरह 5% और फैसलाबाद में 4% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान कम तरीन केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% हो गई। कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1560 केसेस रिपोर्ट हुए। डॉलर की ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 908 पॉइंट्स की कमी के बाद 44,366 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में $1 51 पैसे महंगा होकर 170 रुपये 48 पैसे का हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तौसी करने से इनकार। FBR का कहना है कि तहरीर करदा और नागुज़ीर इनफरादी दरखास्तों पर मुतालिका कमिश्नर्स खुले दिल से तौसी दें। ताजिरों का टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल लोड बढ़ जाने के बायस सुस्त रवि का शिकार है। FBR की पॉलिसियों के खिलाफ ताजिर बरादरी का इस्लामाबाद में FBR हेड क्वार्टर के सामने धरना। लाहौर, कराची और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताजिरों की इस्लामाबाद आमद। ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ताजिर मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स की सेल्स टैक्स रिटर्न में मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड हो चुके, इसलिए ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना लाहासिल है। लाहौर में गाड़ी ने 50 कर ली। 50 पर कैच आउट। ई चालान की 50 करने वाली गाड़ी बिल आखिर पकड़ ली गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर ने 30 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की
और 17 मरतबा हद रफ्तार से तजावुज किया। गाड़ी अनारकली के करीब से पकड़ी गई। ड्राइवर पर कुल जुर्माना 24,500 रुपए है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी का कहना है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद बनाया गया। सहाफ़ियों ने बिल में मजीद इजाफा तजवीज़ किया जो शामिल किया गया। चाहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असेंबली से जल्द पास हो जाए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बनाने में सहाफ़ियों ने बहुत ताबन किया। PFUJ और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का कहना है कि इलेक्शन आने वाले हैं, न KCR चलनी है न इसका फायदा होना है। तख्तियों की निकाब कुशाई की जा रही है। कराची वालों को बेवकूफ न बनाया जाए। 2.5 लाख नौकरियों में एक भी उर्दू बोलने वाले को नहीं मिली। वज़ीर आज़म को कराची में K4 मंसूबे पर दुरुस्त ब्रीफ नहीं किया जाता। मंसूबा बन भी गया तो लोगों के घरों तक पानी कैसे जाएगा? पानी की तकसीम कैसे होगी? वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हम तालिबान की कोई अस्करी मदद नहीं कर रहे। ये इल्ज़ाम बकवास है। हम दुनिया के साथ हैं। हम चाहते हैं अफगानिस्तान का साथ दिया जाए। भारत को जिस अंदाज में नाकामी हुई उनका चेहरा बेनकाब हो गया। सारी दुनिया तोरखम और चमन बॉर्डर पर किए गए इंतजाम की तारीफ कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे अहम हैं। मुल्क में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत रही है। हमने पूरी दुनिया के बेहतरीन इक़दाम का जायजा ले लिया है। लॉ रिफॉर्म्स को अब हर सूरत मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI समेत ऑपोजिशन जमातों की मुखालिफत के बावजूद कौमी असेंबली में इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में भिजवाने की तहरीक मंजूर। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा तय पाया था कि इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर पार्लिमान को बुलडोज करके कानून साजी की गई तो हम मुखालिफत करेंगे। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का जिक्र था। धांधली के इन इल्जामात को खत्म करने के लिए वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतिसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पेश न हुआ तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मुलाकात की। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने भी मुलाकात की। परवेज़ इलाही ने कहा कि सऊदी अरब से हमारे रिश्ते की बुनियाद कलिमा तय्यबा है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो सऊदी अरब ने तवक्कुआत से बढ़कर साथ दिया। सेनेट में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के कयाम का बिल मंजूरी के लिए पेश। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट इस बिल को मंजूर करने की मजाज नहीं। वज़ीर कानून फरूख नसीम ने बताया कि IT वजारत ने अब ये बिल दिया है जो टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से है। बिल पर जो एतराज़ात हैं उन पर बात कर लेंगे। रज़ा रब्बानी का कहना था कि अब एक अथॉरिटी कायम होने जा रही है। बिल को कल तक मौखर कर दें। उमर शरीफ और उनके साथ एयर एम्बुलेंस की हमसफर तीसरी एहलिया जरी गजल के माबैन चलने वाले मुकदमे में पेशरफ। जरी गजल ने सलमान नामी जिस शख्स को उमर शरीफ का मिल्कियती फ्लैट बेचा है उसने दरखास्त दायर कर दी कि बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा है, पैसे दे दिए, फ्लैट उनके नाम पर मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। उमर शरीफ ने एहलिया की तरफ से फ्लैट बेचने पर सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। कहा था कि फ्लैट उनका है, जरी गजल के पास जाली गिफ्ट डीड है। अदालत ने जायदाद की मुंतकिली पर स्टे दे दिया। अब सलमान की दरखास्त पर उमर शरीफ, एहलिया जरी गजल, सब रजिस्ट्रार, सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने जाकिर जाफर और असमत जाकिर की दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदाकारा मीरा की तकजीब निगाह केस में सेशन कोर्ट में पेशी। अदालत को बताया अतीक रहमान ने फिल्म की अक्सबंदी में निकाह के सीन को असल निकाह की वीडियो के तौर पर पेश किया है। मीरा अदालत में जज्बाती हो गई, चीख चीख कर बोलने लगी। अदालत ने मना किया। अतीक रहमान के वकला को 5 अक्टूबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत ने वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मुआहिदा तकमील के करीब है, 2-3 रोज में तफसीलात आ जाएंगी। घबराने की जरूरत नहीं, मईशत बेहतर हो रही है। अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल माइक मिली ने कहा है कि काबुल को चंद दर्जन मोटरसाइकिलों की मदद से बगैर कोई गोली चलाए फतह कर लिया गया। अमरीकी सेनेट कमेटी में एक समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अफगान फौज ने 11 रोज में हथियार डाल दिए। हमें खुद भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए कि उनका अज़्म, क़यादत और मोराल क्यों डामाडोल हो गए। और हर गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। नसीम बेगम की 40वीं बरसी पर नहीं भूले उन्हें उनके परस्तार।